दीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटना अनुभवहीनता। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से है, जहां सरकारी कर्मचारियों का क्रमशः 2 दिन और 1 दिन का वेतन काटकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए धन का प्रबंध करने का सरकार का निर्णय सरकार की अनुभवहीनता का परिचालक है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एक बयान जारी कर सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि वेतन में कटौती कर कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए धन जुटाने हेतु सरकार को अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के साथ अलग अलग विभागों में जो धन खर्च नहीं हुआ उसका इस्तेमाल इस आपदा का मुकाबला करने के लिए करना चाहिए तथा प्रदेश में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको स्थगित कर जनता को इस आपदा से बचाने के लिए धन का प्रबंध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में लाखों की तादाद में दूसरे प्रदेशों से श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आए, जिनमें से कई संक्रमित भी थे और बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों तथा यहां से कुंभ और अन्य स्थानों पर तीर्थ यात्रा में गए लोगों के माध्यम से संक्रमण के मामले बढ़े। सरकार ने बाहर से आने जाने वाले लोगों को लेकर कोई नियम नहीं बनाए, जिसकी वजह से आज महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार सजग नहीं है, क्योंकि बाहर से प्रदेश के अंदर प्रवेश पाने वालों को भी खुली छूट है। पहले सरकार ने 72 घंटे की कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त रखी, जिसके बाद पलटकर एडवाइजरी का रूप दे दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे प्रदेश सरकार ही कोरोना ग्रस्त हो चुकी है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कदम उठाया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सरकार खुद ही कंफ्यूजन में है, होने के साथ ठोस कार्य योजना बनाने में पूरी तरह से नाकाम है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और जनता का शोषण तुरंत बंद करे और धन का प्रबंध करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ डबल इंजन का ढिंढोरा पीटने की जगह धन का प्रबंध करने के लिए दूसरे इंजन की सहायता ले। देखिए हमीरपुर से रतन चंद। प्रदेश के कर्मचारियों का क्रमशः 2 और 1 दिन का वेतन काटकर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए धन का प्रबंध करने की सरकार की योजना, सरकार का निर्णय, सरकार की अनुभवहीनता को दर्शाने वाला है। कर्मचारियों की तनख्वाह काटकर हिमाचल प्रदेश की सरकार इस कोरोना महामारी का मुकाबला नहीं कर सकती। आज प्रदेश के अनेक विभागों में कई अरब रुपया ऐसा पड़ा है जो खर्च नहीं हुआ, खर्च नहीं हो रहा। उसका इस्तेमाल इस महामारी से लड़ने के लिए जो व्यवस्था करने की आवश्यकता है उसको करने के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए। और बहुत से अनावश्यक खर्चे जो सरकार के हैं उनमें तुरंत कटौती करके, सेविंग करके धन जुटाया जा सकता है। इसी के साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट प्रदेश में हैं जिनको यदि 6 महीने 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उससे भी इस महामारी से लड़ने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए, इक्विपमेंट्स जुटाने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए और जो भी व्यवस्था ज़रूरी है उसको करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के लोग प्राथमिकता है सरकार की, या सरकार के दूसरे जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दम भरते रहते हैं डबल इंजन सरकार का। अब तक इस घड़ी में जब प्रदेश के लोग संकट में हैं, धन का अभाव है, ऐसी घड़ी में वो जो दूसरा इंजन जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जिसकी बात मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में कटौती करें। डीए उनका पहले आप फ्रीज कर चुके हैं। तो ये सरकार के निर्णय जो हैं इस स्वागत योग्य नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की शक्ल ले चुका है और इसके लिए पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो जिम्मेदार है। पिछले दिनों नवरात्रों के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए पहुँचे, जिनमें से बहुत से लोग इस वायरस से संक्रमित थे। और इसी तरह हिमाचल के भी बहुत से लोग कुंभ नहाने के लिए अथवा अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गए और संक्रमित होकर उनमें से कुछ लोग प्रदेश में वापस आए। लेकिन सरकार की बाहर से हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। इट इज़ फ्री फॉर ऑल। और इसी वजह से आज प्रदेश के अंदर कोरोना जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की सीमा तक बढ़ चुका है। हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें ये कहा गया कि प्रदेश से बाहर से जो भी हिमाचल प्रदेश में आएगा उसको 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। कुछ ही समय के बाद उस निर्णय को बदलकर एडवाइजरी का रूप दे दिया गया। तो जब सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होगी, ढुलमुल होगी, सरकार कोई नियम नहीं बनाएगी और नियम बनाएगी तो उनकी पालना नहीं होगी, तो कैसे आप इस प्रदेश के लोगों को इस संक्रमण से बचाएंगे, ये किसी की समझ में